चलिए स्टूडेंट्स, हिमालय पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हैं। आपका अपने चैनल विजय सफर पे मैं विजय मलिक आपका स्वागत करता हूं, इस होप से कि आप देश के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, लॉकडाउन में अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कहूँगा कि जो लॉकडाउन होता है, आपके पास अकूत समय भंडार होता है, इसका यूटिलाइज कीजिए अपनी हॉबी के लिए या कुछ और तलाशी। कुछ न कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जो आप कभी पूरा नहीं कर पाए होंगे, उसके लिए एक बहुत बेहतर समय है। जहाँ तक अपने कहूँ तो स्टूडेंट्स, अभी मार्केट में एक बुक आने वाली है हरियाणा जीएस के नाम से। वो पिछले 20-25 दिनों में मैंने बैठ के अच्छे से लिखी है और अभी स्टूडेंट्स वॉल्यूम 2 तैयार कर रहा हूँ। तो कहूँगा कि काम बढ़ा है पहले से। तो यही मैं आपको कहूँगा कि कुछ न कुछ नया तलाशिए, कुछ न कुछ आपके अंदर ऐसा होगा जो आप कर नहीं पाए कभी। अभी वो समय है, घर के अंदर रहते हुए अपनी उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। चलिए कॉपी पेन निकालिए स्टूडेंट्स, हिमालय पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए दर्शाया क्या गया है। देखिए जो रेड कलर है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। महान हिमालय जो है ये आंतरिक हिमालय या महान हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नीले कलर से दर्शाया गया है ये आपका है मध्य हिमालय, और जो स्टूडेंट्स लास्ट में रेड कलर से दर्शाया गया है ये है आपका बाहरी हिमालय या आपका शिवालिक हिमालय। तो स्टूडेंट्स किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले वीडियो जरूर देखिए, हिमालय पर्वत, जो पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए ये ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाएं मैंने आपको पढ़ाई थी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय को स्टूडेंट्स इस जो रेड कलर से दर्शाया गया है आंतरिक हिमालय, विशाल हिमालय, महान हिमालय, इसको कौन अलग करता है? इसको स्टूडेंट्स इंडो सांगपो सेचन जोन अलग करता है। आपसे कई बार परीक्षाओं में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं कि इसको कौन अलग करता है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो ऊपरी हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को जो है वृहद हिमालय, विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय, एक ही नाम है स्टूडेंट्स, उनको अलग करता है इंडो सांगपो सेचन जोन। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका महान हिमालय है और जो आपका मध्य हिमालय है, इसको स्टूडेंट्स अलग कौन करता है? इसको अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या अलग करता है? आपके महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। मध्य हिमालय को बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? तो आप लिखेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये इसको अलग करता है। चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ाते हैं। पहले 2 वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसके बारे में? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपके ट्रांस हिमालय और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ महान हिमालय। हेडिंग डालिए, आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मध्य हिमालय के बारे में बात करेंगे। मध्य हिमालय देखिए स्टूडेंट्स ये दर्शाया गया है नीले कलर से, जो दर्शाया गया है स्टूडेंट्स ये आपका मध्य हिमालय है। पहले समझिए स्टूडेंट्स, मध्य हिमालय जो है पश्चिम की तरफ थोड़ा सा व्यापक है, जबकि पूर्व की तरफ ये संकरा है। सही कहूं तो स्टूडेंट्स पूर्व की तरफ तीनों के तीनों हिमालय जो हों वो इतने करीब आ जाते हैं कि पहचान करना मुश्किल होता है कि ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है या ये आपका शिवालिक या बाहरी हिमालय है। तो स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय यहाँ ये नीले कलर से दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है।
60 से 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। बात करते हैं इसकी आपकी मध्य हिमालय की। इसकी स्टूडेंट्स लंबाई लिखिए, सॉरी यदि आपकी इसकी ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई स्टूडेंट्स इसकी 5000 मीटर एवरेज ऊंचाई। जहां आपका महान हिमालय की चोटियां 8000 मीटर प्लस हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य हिमालय की चोटियां स्टूडेंट्स एवरेज ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर की है। मध्य हिमालय के अंदर स्टूडेंट्स देखिए और क्या है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। उदाहरण के तौर पर पीर पंजाल, पीर पंजाल पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। धौलाधर, धौलाधर पड़ता है स्टूडेंट्स आपका हिमाचल प्रदेश में। नंबर 3 पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दर्शाया गया है मंसूरी पर्वत श्रृंखला, ये स्टूडेंट्स पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। यहाँ देखिए नेपाल स्टार्ट होता है महाभारत और नागटिब्बा, महाभारत पर्वत श्रेणी प्लस में स्टूडेंट्स ये आपकी नागटिब्बा, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती हैं, नेपाल में। ये स्टूडेंट्स पर्वत श्रृंखलाएं देखिए, फिर से देखिए मध्य हिमालय में पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, पीर पंजाल पड़ता है जम्मू कश्मीर में। धौलाधर, धौलाधर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। मंसूरी पड़ता है उत्तराखंड में। महाभारत और नागटिब्बा दोनों पड़ते हैं स्टूडेंट्स आपके नेपाल में। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वत श्रृंखलाएं, ये पर्वत श्रृंखलाएं किस क्षेत्र में पड़ती हैं, महान हिमालय में या आपके मध्य हिमालय में या शिवालिक हिमालय में। देखिए स्टूडेंट्स पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपका है जम्मू और यहाँ पे है आपका श्रीनगर। ये यहाँ से स्टूडेंट्स जम्मू से श्रीनगर, यहाँ पे स्टूडेंट्स दर्रा है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए जम्मू से श्रीनगर एक सड़क मार्ग है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। पूछा जा सकता है बनिहाल दर्रा कहाँ पे है। बनिहाल दर्रा स्टूडेंट्स आपका पीर पंजाल श्रेणी पे है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सुरंग भी है, कई बार आप सुनते होंगे जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग इसी दर्रे के आसपास पड़ती है स्टूडेंट्स। 2.85 2.85 किलोमीटर की ये सुरंग है, जवाहर सुरंग। 1954 से लेकर स्टूडेंट्स 56 तक इसको तैयार किया गया था। पहले तो स्टूडेंट्स शाम को इसको बंद कर देते थे, अभी 24 आवर खुला होता है। लगभग 7000 व्हीकल पर डे यहाँ से गुजरते हैं। थोड़ा डीपली पढ़िए, रटिए मत, तथ्यों को समझिए। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, ये पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। इधर आपका जम्मू, ऊपर आपका श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ती है। बीच में स्टूडेंट्स बनिहाल दर्रा है और बनिहाल दर्रे में ही यहाँ पे जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग 2.85 किलोमीटर 1954 से 56 में इसको तैयार किया गया था। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, मंसूरी, महाभारत और नागटिब्बा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट दिखाए गए हैं, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट स्टूडेंट्स किस चीज के हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये घाटी है। घाटी क्या होता है, पहाड़ों के बीच का हिस्सा स्टूडेंट्स जो नीचे की तरफ चला जाता है उसको घाटी कहते हैं, जहाँ पे मानव बस्तियां बस जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो दर्शाया गया है ये कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी स्टूडेंट्स एक जिसके अंदर आपका श्रीनगर बसा हुआ है, डल झील है, वुलर झील है, यहाँ पे लिख सकते हैं डल झील, वुलर झील।
यहाँ पे स्टूडेंट्स दर्शाया गया है आपके पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच। यहाँ पे स्टूडेंट्स घाटी को कहते हैं कश्मीर घाटी। अपने अखबार में न्यूज़ के ऊपर भी आप सुनते होंगे कश्मीर घाटी, डल झील, वूलर झील, श्रीनगर इसके अंदर बसा हुआ है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक और स्पॉट दर्शाया गया है, इसका स्टूडेंट्स कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और तीसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे दर्शाया गया है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। 3 घाटियां हैं स्टूडेंट्स। पहाड़ों के बीच जो समतल क्षेत्र होता है, पहाड़ों के बीच जो समतल क्षेत्र होता है उसको घाटी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल यहाँ पे जो है हैं। गर्मियों के मौसम में पूरे भारत से वहाँ पे जो है पर्यटक जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स की कौन कौन से पर्यटक हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जहाँ तक बात है कश्मीर घाटी की, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि श्रीनगर है, डल झील है, वूलर झील है। जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका डलहौजी है, आपका शिमला है, डलहौजी आपका शिमला, ये आपके बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल हैं। मनाली है। आपसे पूछा जा सकता है डलहौजी, शिमला, मनाली कहाँ पड़ते हैं? मध्य हिमालय। कहाँ? कुल्लू कांगड़ा घाटी। डल झील और वुलर झील ये स्टूडेंट्स कहाँ पड़ते हैं? आपके कश्मीर घाटी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स, इस क्षेत्र में जैसे ऊपरी क्षेत्र में बर्फ पड़ती है, आपके जो विशाल हिमालय है वहाँ बर्फ पड़ती है, वर्ष भर बर्फ पड़ती है। आपके जो ट्रांस हिमालय है यहाँ बर्फ पड़ती है। रेड कलर पे जो वृहद हिमालय या विशाल हिमालय या महान हिमालय दिखाया गया है यहाँ बर्फ पड़ती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ बर्फ के अंदर देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो ये स्पॉट खाली दिखाए गए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, बर्फ पिघलती है। यानी कि आपका अप्रैल, मई, जून बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, मुलायम घास के मैदान। इन घास के मैदानों को स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। आपको ध्यान होगा सोनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान स्टूडेंट्स कहाँ पड़ते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। जो इन बर्फ पिघलती है स्टूडेंट्स, मुलायम घास के मैदान उग जाते हैं। एक जबरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, और प्राकृतिक सौंदर्य नंबर देखिए यहाँ पे तीसरा प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ पे हमने बताया कि जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं। जैसे आपका जम्मू कश्मीर के अंदर आपका श्रीनगर है, जैसे आपका यहाँ पे मैंने दिखाया कि डलहौजी, शिमला और मनाली है। ये देखिए मंसूरी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कुछ पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थल के उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से पर्यटक स्थल यहाँ पे हैं। मंसूरी, रानीखेत, मंसूरी, रानीखेत, पिंडसर, मंसूरी, रानीखेत, पिंडसर, और एक स्टूडेंट्स आपका बचता है नैनीताल। एक आपका बचता है नैनीताल। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके 4 पर्यटक स्थल हैं, मंसूरी, रानीखेत, पिंडसर, नैनीताल। यहाँ आपके 3 पर्यटक स्थल बनते हैं बढ़िया, डलहौजी, शिमला, मनाली। यहाँ पे आपका श्रीनगर, डल झील, वुलर झील। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं। मेरे हिसाब से मध्य हिमालय से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको दिखाया गया है बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय।
इसका विस्तार स्टूडेंट्स यहाँ आगे नेपाल जो ही समाप्त होता है, इससे आगे इसका अध्ययन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तीनों की तीनों श्रेणियां आपस में इतनी मिली हुई हैं कि इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम इसका अध्ययन यहीं तक करें तो ठीक है। यहाँ भी स्टूडेंट्स मुलायम घास के मैदान हैं। मुलायम घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल व पयाल कहा जाता है। बुग्याल और पयाल कहा जाता है। इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स घास के मैदानों को दून भी कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटली दून, यहाँ पे बसे हुए हैं देहरादून, देहरादून, पाटली दून। प्लस स्टूडेंट्स दवार, दवार भी कहा जाता है जैसे हरिद्वार, दवार भी कहा जाता है जैसे हरिद्वार। तो स्टूडेंट्स देखिए, हिमालय को थोड़ा मैंने आपको डीपली पढ़ाया है, 3 वीडियोस में पढ़ाया है। आपका जो है ऊपरी हिमालय जिसको हम कहते थे ट्रांस हिमालय अलग से पढ़ाया है। आपका विशाल या महान हिमालय अलग से पढ़ाया है। मध्य हिमालय आपका अलग से पढ़ाया है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय देखिए स्टूडेंट्स, जब ये अरुणाचल के अंदर प्रवेश करता है तो इसके नाम कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो वहाँ की जनजातियों के ऊपर स्टूडेंट्स हैं। जैसे स्टार्टिंग होती है दफला, यहाँ पे मेरी दफला, मेरी अबोहर और मिसमी। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बाहरी हिमालय की या शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश में दफला, मीरी, अबोर और मिसमी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको ये मध्य हिमालय और शिवालिक या बाहरी हिमालय के अंदर जो परीक्षा के लिहाज से जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। अच्छे से स्टूडेंट्स नोट करते रहिए, पूरे भारत के और आगे बढ़ाएंगे ज्योग्राफी को। अच्छे से नोट्स कीजिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से क्वेश्चन तैयार कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। लॉकडाउन है, पालन कीजिए, कोरोना से बच के रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।